अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने यहाँ पे लिमिट्स की इंपॉर्टेंट फंक्शंस के हवाले से पढ़ना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज हमने इसको यहाँ पे प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास इसके दो केसेस आए, दोनों केसेस को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं केस नंबर 1 को यहाँ पे डिस्कस करूँगी। केस 1 को तो आपके पास यहाँ पे कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स माइनस इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन वेयर n इज एन इंटीजर एंड e ग्रेटर देन है 0 के। क्या आपके पास एक लिमिट मौजूद है? जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास n ए एन माइनस वन की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। लेकिन इसमें जो n आपके पास है वो कोई इंटीजर है, लेकिन जो a है वो 0 से ग्रेटर है। वो 0 ना तो 0 के इक्वल है ना 0 से लेस है, वो 0 से ग्रेटर देन वैल्यू रख रहा है। तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि n आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो जब n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करवा देती हूँ। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम में हम लोग लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करवा देते हैं, लेकिन पीछे हमने जब स्टार्ट लिया था, जब लिमिट के हमने टॉपिक को लेक्चर को स्टार्ट किया तो उसमें हमने यही पार्ट डिस्कस की थी कि लिमिट को हम 2-3 फॉर्म में सॉल्व करते हैं। पहले उसकी फॉर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, दूसरी उसकी फॉर्म सिंपल फॉर्म में होती है विदाउट फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो अगर आप उससे सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 0 भी आंसर आ जाए कोई मसला नहीं। लेकिन जब फ्रैक्शन की फॉर्म में करते हैं तो तब हमने उसकी एक कंडीशन से बचना होता है, जिसको हम लोग इस केस में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया क्या, मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने यहाँ पे लिया जी, मेरे पास सवाल है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को। तो यहाँ पे आपके पास है एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। पहले तो मैं यहाँ पे एक्स ए को डायरेक्टली अप्लाई करवा देती हूँ एक्स की जगह पे, मेन कि मैं लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई कर देती हूँ। जब मैं लिमिट को मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ए एन माइनस ए एन ओवर ए माइनस ए। ये दोनों कट हो गए, ऊपर भी आपके पास आंसर 0 आ गया, नीचे भी आपके पास आंसर 0 आ गया, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जहाँ पर भी 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाए इसका मतलब है कि उस सवाल का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें 0 ओवर 0 फॉर्म का पता ही नहीं है। तो इस वजह से हम इसे कहेंगे अनडिफाइंड। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी लिमिट फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद हो तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप 0 ओवर 0 फॉर्म से बचें। अगर 0 ओवर 0 फॉर्म से आप बचेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक रहेगा। तो जब आपने पहले इसे रफ में चेक कर लेना जी, लिमिट अप्लाई, जिस तरह मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई किया, आपने उसी तरह रफ में लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई करवाना है और देखना क्या वो 0 ओवर 0 फॉर्म दे रहा है। अगर वो 0 ओवर 0 फॉर्म दे रहा है तो फिर आपने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में करना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे इसे फैक्टर्स की फॉर्म में कर लेते हैं। सो वी सॉल्व इट विद फैक्टर्स। चलिए जी, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है, सवाल आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को कि एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। ये फॉर्म आपके पास मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मुझे इस फॉर्म के बारे में भी तो पता होना चाहिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स एन माइनस ए एन। तो ये जो चीज़ आपके पास है ये इक्वल होती है एक्स माइनस ए के। उसके बाद आपने इसको लिख देना चाहिए पोलिनोमियल की फॉर्म में। जो पोलिनोमियल की फॉर्म आपके पास यहाँ पे आएगी वो आपके पास है एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए की पावर 2 एक्स एन माइनस 3 अप टू सो ऑन प्लस ए एन माइनस 1। ये फॉर्म आपके पास है। तो जब आप इसी वैल्यू को एक्स एन माइनस एन के वैल्यू को जब लिमिट में अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा तीन की आपके पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। जब आप इसके ऊपर लिमिट को अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस ए
क्योंकि हमने ऊपर ये प्रूफ की कि एक्स एन माइनस एन हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे इसकी मुकम्मल वैल्यू आ जाएगी ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए का स्क्वायर एक्स एन माइनस थ्री ए की पावर एन माइनस वन। तो ये डिनोम आपके पास किसके एक्स माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स माइनस से राइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल हो गई है। तो आपके पास जो फॉर्म आई है वो आपके पास, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास इधर लिमिट है तो हमने यहाँ पर भी तो लिमिट लिखना है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स अप्रोच कर ए को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी लिमिट एक्स अप्रोच कर ए को। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली फॉर्म बच्चे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए की ए स्क्वेयर एक्स एन माइनस थ्री प्लस ए एन माइनस वन। अब इसके बाद हम लोग इसके ऊपर लिमिट को अप्लाई करवाएंगे इसी फॉर्म के ऊपर। पीछे जो फॉर्म आपके पास आई थी कि आपने लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, इसको अप्लाई करवाना है जी एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वेयर एक्स एन माइनस थ्री प्लस ए एन माइनस वन। तो आप जब यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एन माइनस वन प्लस ए डॉट ए एन माइनस टू प्लस ए स्क्वेयर डॉट ए एन माइनस थ्री अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एन माइनस वन प्लस ये इसकी पावर वन है, तो जब ये इन दोनों के साथ जमा होगा तो आपके पास आ जाएगा एन माइनस टू प्लस वन प्लस एन माइनस थ्री प्लस टू, क्योंकि इसकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ए एन माइनस वन। ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन, क्योंकि ये माइनस टू ये प्लस वन है, माइनस टू जो आपके पास ये बड़े इसलिए अलामत माइनस की आगे रख में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, प्लस ए एन माइनस वन टू सो ऑन ए एन माइनस वन। अब देखिए कि यहाँ पे इसके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट मौजूद है, वो जो इसके साथ कोफिशिएंट मौजूद है वो आपके पास वन वन कोफिशिएंट है। अब वो कोफिशिएंट वन वन कहाँ तक है हमें नहीं पता, इसलिए वजह से हम इसे कहेंगे ये nth टर्म है आपके पास। nth टर्म ऊपर भी आपको नज़र आ रही है, n की फॉर्म में nth टर्म हुई। उसके बाद इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो भी आपके पास चलते जा रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ आपके पास nth टर्म की इक्वल आएंगी। तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास जो ये वैल्यूज़ हैं वो आ जाएगी n। ये जो n आपके पास है ये कोफिशिएंट है, क्योंकि इसके साथ वन वन सबके साथ मौजूद है। यहाँ पर भी वन है, इधर भी वन है, इधर भी वन है और एंड तक ये वन है। तो ये वन आपके पास nth टर्म की इक्वल है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखते हैं ये n आपके पास। उसके बाद ये तमाम ए एन माइनस वन इक्वल है, इनके सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा ए एन माइनस वन। ये था इसका प्रूफ। तो आगे हम लोग इसका सेकंड केस लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो केस हमने लिया था वो हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म में था। अब हमने इसका जो केस लेना है वो नेगेटिव की फॉर्म में है। तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि जो मेरे पास n की वैल्यू है वो नेगेटिव में है, कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस m की फॉर्म में मैंने यहाँ पे n की वैल्यू को लेट किया है। तो जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू को माइनस m की फॉर्म में लेट करूँगी तो उसके बाद जब सेम वही रूल है जी, अगर मैं यहाँ पे x अप्रोच करा a को ए एन एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए है। तो अगर मैं यहाँ पे एज अ सिंपल देखूँ तो मैंने लिखा हुआ है जी एक्स एन को मैंने माइनस एम की इक्वल रखी थी, मैं यहाँ पे माइनस एम लिख दूँगी, माइनस यहाँ पर भी आपके पास माइनस एम आ जाएगा, नीचे एक्स माइनस ए है। जब लिमिट इसके ऊपर आप अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस एम माइनस ए माइनस एम ओवर ए माइनस ए। तो जो आपके पास 0/0 फॉर्म दे रही है जो कि अनडिफाइंड है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग इसे एज अ फैक्टर की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, सॉल्व विथ फैक्टर्स। तो जब आप इसे फैक्टर की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये लिमिट आपके पास जो है एक्स अप्रोच कर रहा है ए को,
सवाल आपके पास है एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, लेकिन लेट क्या हमने किया हुआ है कि जो एन है वो माइनस एम के इक्वल, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, वो आपके पास एक्स माइनस एम और ए माइनस एम के इक्वल है, जो कि आपके पास एक्स माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को। अब ये जो माइनस में एक्स की पावर है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स की पावर एम माइनस 1 ओवर ए की पावर एम, क्योंकि जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी जो माइनस की पावर है वो प्लस में चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस ए। तो नेक्स्ट जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ पे हमने लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो आपके पास यहाँ पे इसका जो आएगा वो आएगा एक्स एम और ए एम। जो पीछे हमारे पास था वो थी एक्स 1 ओवर एक्स एम माइनस 1 ओवर ए एम। तो जब आपने इसका एलसीएम लिया है तो आपके पास इसका आ गया एक्स एम ए एम। तो यहाँ पे एक्स एम है तो इधर भी एक्स एम मौजूद है, इसका मतलब है कि ए एम की वैल्यू मौजूद नहीं, तो आप ऊपर लिख देंगे ए एम माइनस, यहाँ पे ए एम मौजूद है तो एक्स एम ऊपर आपके पास आ जाएगा, नीचे आपके पास आएगा एक्स माइनस ए। तो नेक्स्ट जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोच कर ए को, तो फिर आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स एम ए एम। ये आपके पास एक सिंपल इसकी फॉर्म बन जाएगी, जो कि आपके पास आ जाएगा ए एम माइनस एक्स एम ओवर एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये जो आपके पास रूल है, हमने जो पीछे पढ़ा था पोलिनोमियल का, मीन के जो हमने इस सवाल को स्टार्ट किया था वो हमारे पास एक्स एन माइनस ए एन की फॉर्म में मौजूद है, जिसको आपने मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो अगर हम लोग इस फॉर्म को, ये वाली फॉर्म बनाना चाहें, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को। अब अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास 1 ओवर एक्स एम ए एम आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए। तो इसके ऊपर जब ये वाला आप फंक्शन अप्लाई करवाएंगे, जैसे हमने केस नंबर 1 में अप्लाई किया, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को माइनस 1 ओवर एक्स एम ए एम। तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स एम माइनस 1 प्लस ए एक्स एम माइनस 2 प्लस ए की 2 एक्स एम माइनस 3 अप टू सो ऑन ए एम माइनस 1, जिसका आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस ए। तो ये आपके पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद जब आपके पास जो बाकी चीज़ें बचेंगी वो आपके पास आएगा जी लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को माइनस 1 ओवर एक्स एम ए एम। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स एम माइनस 1 प्लस ए एक्स एम माइनस 2 प्लस ए 2 एक्स एम माइनस 3 प्लस ए एम माइनस 1। तो जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएंगी तो ये लिमिट आपके पास इस फॉर्म में आएगी कि -1 ए एम डॉट ए एम माइनस 1 प्लस ए डॉट ए एम माइनस 2 प्लस ए स्क्वेयर डॉट ए एम माइनस 3 प्लस ए एम माइनस 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं जी ए, तो ये दोनों जमा हो जाएंगे, तो जब ऊपर जाएंगे आप इसे लिख सकते हैं ए 2m माइनस 2m। जब आप इसका रिवर्स लेंगे तो वो -2m की फॉर्म में चला जाएगा। और जब आप इन तमाम को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए एम माइनस 1, ये बेस सेम है, पावर z हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपके पास ए एम माइनस 1, इधर भी आपके पास ए एम माइनस 1, तो यहाँ पर भी आपके पास ए एम माइनस 1। ऐसे पीछे हमने डिस्कस किया था, इसके साथ इसका कोफिशिएंट मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे ये आपके पास nth टर्म है। तो ये टोटली जो चीज़ आपके पास है ये आपके पास इक्वल आई है जी ए की पावर -2m m ए एम माइनस 1 के।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे -m a⁻⁻2m डॉट am-1। तो ये दोनों की बेस सेम है तो पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -m a-2m प्लस m-1। तो आप इसे लिखेंगे -m a⁻−m और -1। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखें, हमने पीछे लेट किया था कि जो हमारे पास n था वो -m के इक्वल है, तो इस वजह से हम लोग -m की जगह पे n को पुट कर सकते हैं। ये -m है तो ये भी n के इक्वल आ जाएगा, तो ऊपर जो आपके पास -m है ये n-1 के इक्वल आ जाएगा। तो जैसे हमने केस 1 में प्रूव किया तो उसी तरह हमने केस 2 में प्रूव कर दिया है। तो ये था हमारा आज का थ्योरम जो कि हमने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्रूव किया, लिमिट की इंपॉर्टेंट फंक्शंस को। तो आपने इनको अच्छी तरीके से रेडी कर लेना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।